Assalamu alaikum, students. Where this is Access Maths new math syllabus, and this one is the was updated edition, book 1. We are going to start. This is question number 1 from this exercise, that is exercise 1. The statement is determine whether each of the following is a prime or a composite number and find their all possible factors. Okay, we have to locate the given values are 87, 67, 73 and 91, that either they are prime or they are the composite numbers. Now look at prime numbers. What are the prime numbers? A whole number which have only two factors. ठीक है, ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर्स होंगे, यानी जिसको सिर्फ दो की टेबल में ही वो किसी दो नंबर्स की टेबल में आता हो, उसको हम होल नंबर प्राइम नंबर कहते हैं जी। अब सबसे पहले देखिएगा व्हाट इज़ द होल नंबर। होल नंबर इज़ ए कंप्लीट नंबर दैट इज़ नॉट इन डेसिमल, नॉट इन फ्रैक्शंस. So this is 0, 1, 2, 3. So this one is the whole number. Okay, and the next one is the prime number. So prime number is only those factors, those numbers which can only two factors, having only two factors. So that the numbers are 2, 3, 5, 7. मतलब ये जो वो numbers हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते. ओके जी. और कंपोजिट नंबर बेटा क्या होते हैं? होल नंबर्स विच हैव a whole number, you can say a whole number which have more than two factors, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, जो दो से ज़्यादा फैक्टर्स में या नंबर्स में आते हैं, डिवाइड टेबल में आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कंपोजिट नंबर्स. फॉर एग्जांपल 4 है, 4 देखें 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में आता है. मीन्स दैट दिस इट हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स, सो दैट इट हैज़ 3 फैक्टर्स, सो दिस इज कंपोजिट. 6 किसकी टेबल में आता है बेटा? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में आता है. मीन्स इट हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स लाइक 4 फैक्टर्स एंड सच, एंड अदर रेस्ट ऑफ द नंबर आर गिवन टू यू. अब हम असल क्वेश्चन की तरफ आते हैं. जो उसने क्वेश्चन कहा था कि इसमें बताइएगा कि आपके पास जो नंबर्स दिए हुए हैं 87 है, 67, 73, 91, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा कंपोजिट नंबर है. और उसके साथ एक उसने और बात की थी, फाइंड ऑल पॉसिबल फैक्टर्स. इसके सारे अपने फैक्टर्स भी बताने हैं. तो अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ पहले फैक्टर्स के हवाले से, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा इसको देखना कि ये प्राइम नंबर्स हैं या नहीं हैं. देखें 87 है बेटा, 87 1 की टेबल में आता है. 1 की टेबल में कब आएगा? जब वो 87 होगा. 3 की टेबल में भी आता है, यानी अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 29. मीन इट हैज़ 4 फैक्टर्स. जब ये 4 फैक्टर्स हैं, इसका मतलब है कि 87 जो है वो आपका कंपोजिट नंबर बन जाएगा. ठीक. 67 जो है उसका सिर्फ एक है, दो फैक्टर्स हैं, वो 1 की टेबल में आता है या 67 की टेबल में आता है, तो इट मीन्स दैट इट इज़ प्राइम नंबर. इसी तरह 73 जो है वो भी ऐसा है, या तो 1 की टेबल में आता है या 73 की टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता, तो 73 भी आपका प्राइम नंबर हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ 91. तो 91 1 की टेबल में आता है, वो कब आएगा? 191 आर. फिर 7 की टेबल में भी आता है, यानी अगर इसको 7 से डिवाइड करें तो वो 13 आएगा. इसी तरह 13 के टेबल में भी आता है कि वो 7 हो जाएगा. ठीक है, तो दिस विल बी अ कंपोजिट नंबर. तो ये आपके पास 91 भी एक कंपोजिट नंबर है. क्लियर बेटा? इसके साथ एक क्वेश्चन है मेरे पास कि फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीपल्स. मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है जी? टेबल्स आपने पढ़नी है. ठीक है जी. तो मल्टीपल्स में हम टेबल्स यूज़ करेंगे. तो टेबल्स में देखिएगा जैसे कुछ उसे नंबर दिए हुए हैं, मल्टीपल्स ऑफ 15. तो 15 की टेबल जैसे आपको आनी चाहिए. 15 1 15, 15 2 30, 15 टाइम्स 3 45, 15 टाइम्स 4 60 एंड 15 टाइम्स 5 75. ठीक है, तो ये आपके पास टेबल है. इसका तरीका ये भी होता है कि अगर आपका 15 है तो 15 में अगर एक और 15 ऐड कर देंगे तो 40 आपके पास क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा. उसमें एक और 15 ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा. फिर इसमें और 15 ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा और 15 ऐड करेंगे तो 75 आ जाएगा. ठीक है, अगर ये टेक्निक तब आप यूज़ कर सकते हैं जब कोई वैल्यू बहुत बड़ी हो, उसकी टेबल आपको याद ना हो. लाइक दिस इज़ 28 1 28 हो गया. अब 28 में अगर 28 ऐड करेंगे दैट विल बी 56. उसमें 28 ऐड करेंगे तो दैट विल बी 84.
फिर इसमें 28 ऐड करेंगे, तो ये आपका इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, वो फिर आप जितनी भी चाहें, वो आपके पास मल्टीपल पूछे फर्स्ट 5 बुक में कहा हुआ है, वो आगे जितना भी चाहेगा आप इसी टेक्निक से आगे तक जा सकते हैं। ठीक है बेटा, 1 ए पार्ट है, बी पार्ट है, यहाँ पे डी पार्ट किया हुआ है, और ये आपका सी पार्ट है। भी वही टेक्निक कि 53 की अगर इसकी टेबल तो मुश्किल हो जाएगी याद करना, या आपको नहीं आती होगी, तो 53 1 आर 53। अब उसमें अगर हम 53 जब ऐड करेंगे तो दैट विल बी 106। इस तरह 53 आप ऐड करते जाएंगे तो आपके पास उसके रिक्वायर्ड मल्टीपल्स जो हैं वो आते जाएंगे। ठीक है जी, ये ई पार्ट हो गया। सिमिलरली दैट इज़ अ एफ पार्ट। ठीक, तो इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, तो यहाँ से ही हम सारी चीज़ें उसको ले सकते हैं। ठीक है बेटा, इसका एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू।